पिछले क्लास में पढ़ चुके थे एरोमेटिसिटी के बारे में, और इसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे, हो गया होगा लगता है, बना लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं GOC। पूरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना पड़ेगा। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं आता है तो पूरा ऑर्गेनिक में रिएक्शन आपको नहीं आएगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में। यह सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देके हम बताते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है। CH3 CH2 COOH, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। दूसरा है हमारा एक क्वेश्चन CH3 CH2 COH, इसको भी हम लोग रिएक्शन कराने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसको R1 मान लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ से रहने दो, ठीक है। सबको मालूम है NaOH कैसे ब्रेक करता है। तो NaOH Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो ब्रेक करेगा। तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा आपका प्लस चार्ज। इन दोनों में से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है, इसका 2.1 होता है। इसका ज्यादा है तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो रिएक्शन होता है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्या करेगा? ये पॉजिटिव हाइड्रोजन को लेगा। फिर ये नेगेटिव क्या करेगा? ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन को लेगा। क्या बनेगा देखते हैं, क्या बनेगा हमारा? CH3 CH2 CO और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। यहाँ पे सोडियम हमारा आ जाएगा Na प्लस में, प्लस क्या निकलेगा? OH और एक H, तो बाहर क्या निकल गया आपका? वाटर H2। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या है? CH3 CH2 CO, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ये आपका यहाँ माइनस चार्ज, और यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, प्लस OH और एक H बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? H2। दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है? दोनों रिएक्शन एक जैसा, दोनों क्वेश्चन भी एक जैसा है। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, दोनों का रिएक्शन का रेट सेम दर से हो रहा है। मतलब जितना फास्ट रिएक्शन ये हो रहा है उतना ही फास्ट रिएक्शन ये हो रहा है। अब क्या करें कि रिएक्शन फास्ट हो जाए? आप बता सकते हैं कि H है, जितना फास्टली H प्लस बाहर आएगा उतना तेजी से OH इस H प्लस को लेकर के क्या बनेगा? H2O। यहाँ पे भी जितना H प्लस बाहर निकलेगा तेजी से उतना जल्दी OH इसको लेकर के क्या बनेगा? H2O। अब इन दोनों में सामान्य रूप से H प्लस निकल रहा है। अब क्या होता है सिचुएशन, सो देखते हैं। अगर इन दोनों में कोई ऐसा कोई एटम या ग्रुप लगा दो जो H प्लस तेजी से लूज करे, बहुत आसानी से H प्लस निकाल दे। चलो कोई ग्रुप हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। जिससे 2 है, यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग NO2। NO2 का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बोलते हैं एक्सेप्टर ग्रुप। अभी मत जानो कैसे हुआ, हम बताएंगे कैसे एक्सेप्टर ग्रुप। तो क्या हुआ, जैसे ही ग्रुप इसमें जुड़ा तो इस ग्रुप में जुड़ा तो इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचना। और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो एक ऑलरेडी खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है और एक और खींचने वाला ग्रुप लग गया। तो खींचने वाला ग्रुप लगेगा तो हाइड्रोजन जो होगा
हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच करके H+ इजिली बाहर करेगा। लेकिन ऊपर कंडीशन क्या है, क्या ऊपर में कोई खींचने वाला ग्रुप है? नहीं है, ऊपर में कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें खींचने वाला ग्रुप है। आप बता सकते हैं इन दोनों में से H+ फास्ट कहाँ निकलेगा, ऊपर से या नीचे से? तो नीचे से H+ इजिली निकलेगा, और H+ जितना इजिली निकलेगा, जितना फास्ट निकलेगा, रिएक्शन उतना तेजी से होगा। कोई दिक्कत? अभी बात करते हैं इसको रेट R1 मान लें और R2 ले लें। अगर ये ग्रुप ना होता तभी दोनों में कोई डिफरेंस था? नहीं था। R1 R2 बराबर हो गए। जैसे एक ग्रुप आया तो दोनों को रेट में चेंज कर दिया। चेंज क्या हुआ, नीचे वाला रेट R2 का जो होता है रेट ज्यादा हो गया R1 से। क्या ये जो ग्रुप आया, ये जो ग्रुप आया इसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप आया, क्या इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट लिया? नहीं लिया। लेकिन इस रिएक्शन के रेट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया। अब रिएक्शन का रेट को बढ़ा दिया लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लिया, तो इसी ग्रुप को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट। और इस ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन में इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, इस इफेक्ट को बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। मतलब इस ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो गया? सब्स्टिट्यूएंट क्या हुआ, क्या है, एक वैसा आइटम या ग्रुप जो कोई भी रिएक्शन को रेट को बढ़ा दे चाहे घटा दे, ठीक है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है, उस आइटम या ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और इस पूरा इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन बोलता है कि ऐसा आइटम या ग्रुप जो कोई भी रिएक्शन में रेट को बढ़ा दे या घटा दे लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेती है, उस ग्रुप या आइटम को हम लोग बोल देते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और इस पूरा इफेक्ट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। कोई दिक्कत? अब इन दोनों में हम लोग बात करेंगे किसका रेट ज्यादा हो गया, R2 का ज्यादा हो गया, R1 का कम हो गया। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट अब कितने टाइप से हो सकते हैं, कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट हो गए? हम लोग पहले डिफिनेशन बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डिफिनेशन होता है आइटम और ग्रुप, ले लिख देते हैं सब्स्टिट्यूएंट ऑफ, मतलब डेफिनेशन ऑफ substituent. The item or group which does not participate in chemical reaction but affected the chemical reaction. Chemical reaction are called substituent. Substituent, and this effect are called substituent effect. Substituent effect, ठीक है। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। कितने टाइप से होते हैं? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। चौथा पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और छठा पढ़ेंगे हम लोग स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो तीनों हमारा है, ये तीनों बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट।
इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। और ये जो हमारा है टेम्पोररी इफेक्ट है, टेम्पोररी इफेक्ट। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट होता है, और हाइस्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। अब लोग नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट और कितने टाइप्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडिंग दिया जाए इंडक्टिव इफेक्ट। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट हम एग्जांपल से बताते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। कुछ हम बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेली के दिन में यूज ना होगा। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बताएं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होते हैं वो फ्लोरीन होते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन होते हैं, उसके बाद हमारा होते हैं नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन होते हैं। 4-5 याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है। तो एग्जाम्पल से बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होता है क्या। एग्जाम्पल लेते हैं लोग, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात कर चुके हैं इसमें से कार्बन है और फ्लोरीन है। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है कि 2.5 होता है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जो आपका 4 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसको बताएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जिसकी होती है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब कार्बन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फ्लोरीन की ज्यादा है। तो फ्लोरीन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचेगी और इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली मतलब जब तक पूरा बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे तो पूरा माइनस नहीं देंगे। जब बॉन्ड जुड़ा हुआ सिर्फ खींचने की टेंडेंसी रख रही है इसलिए लोग क्या देंगे हम लोग, पार्शियली माइनस, ठीक है। तो यहाँ से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे खींच रहा है इस पे माइनस चार्ज और इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत। फ्लोरीन है सर यहाँ से भी खींचेगा, क्या फ्लोरीन यहाँ से भी खींच सकेगी, लेकिन दोनों में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने से खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचाएगा तो यहाँ पे सर कम दिखाते हैं कैसे, डबल डेल्टा दे दो। डबल डेल्टा दे दिए मतलब इसके अपेक्षा में इससे कम इलेक्ट्रॉन खींचा है, ठीक है। और हम इस कार्बन से खींच सकते हैं तो इस कार्बन पे कितना आएगा, 11 डेल्टा, ठीक है। और खींचेंगे तो 11 डेल्टा आएगा। अब कुछ दूर जाते जाते 4-5 कार्बन का इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत। फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन सा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से। अब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पे माइनस चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, और खींचते खींचते गए धीरे धीरे इसका पावर क्या हो गया, खत्म हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो ऐसा आइटम या ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जिसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। देखो फ्लोरीन एटम है, ये कौन सा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जैसे हम लोग डिफिनेशन पर लिखते हैं कि ट्रांसमिटेंस ऑफ substituent effect through sigma bonded atom are called inductive effect। मतलब जो ये फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने के वजह से इस पे चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो कौन सा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट।
क्या होता है डेफिनेशन, क्या जानते हो? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अब इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं कि जो ऑपरेट्स हो रहा है कौन सा बॉन्ड से हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड से। और ये जो हमारा है 4-5 कार्बन जाते 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 क्या हो रहा है हमारा, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इट्स ऑपरेट्स सिग्मा बॉन्ड bonded atom having different electronegativity पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है 4-5 कार्बन जाते जाते इसका इफेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। लिख सकते हैं इट डाई, लिख सकते हैं इट डाई 4-5 कार्बन 4 या 5 एटम या ग्रुप, या इसको लिखते हैं डाई की जगह इट्स इंड, ठीक है। 4 या 5 कार्बन आते तो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट होगी। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता है कितने टाइप से? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप से होते हैं? पहला होता है प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। 2 टाइप से होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट। पहला पढ़ेंगे हम लोग प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है प्लस आई इफेक्ट? एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको। सी मान लो ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। बात करते हैं कि कोई भी एटम पे अगर माइनस चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है घट जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब इन दोनों में बात करेंगे, ये न्यूट्रल एटम है और ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ठीक है। अगर सिंपली बात करोगे कि कार्बन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है किससे, कार्बन एटम से। लेकिन नेगेटिव चार्ज आ जाने से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी किससे, कार्बन एटम से। तब इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा हो गया, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब खींचेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। इस पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो दिक्कत, ये भी खींचेगा लेकिन इसके डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसमें खींचने की पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब खींचने का पावर घटेगी तो इसको घटने हम दिखाते हैं डबल डेल्टा माइनस, और खींचेंगे थोड़ा और घटेगा, इस पे डबल डेल्टा माइनस और खींचेंगे। ऐसे जाते जाते इसका पावर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन। ये जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे के कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ले करके? क्योंकि कार्बन खींचा है तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर दे करके करे, वैसा आइटम ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हुआ है, देकर करता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, ठीक है। और इस पूरा इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। कोई दिक्कत? सेम कहानी दूसरा हम लोग पढ़ेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे कैसा चार्ज दोगे, माइनस चार्ज। इस पे कैसा चार्ज दोगे, प्लस चार्ज। फिर फ्लोरीन खींचेगा
तो इस पर इगोर प्लस चार्ज, इगोर प्लस चार्ज, और इसी तरह आते आते इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, और इस पूरे इफेक्ट को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। बहुत सिंपल। वैसा एटम या ग्रुप जब इलेक्ट्रॉनों का दे करके इफेक्ट क्रिएट करेगा तो उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट या ग्रुप, जब इलेक्ट्रॉनों को ले करके इफेक्ट क्रिएट करता है उसको बोलते हैं हम लोग माइनस आई ग्रुप या इफेक्ट। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। एग्जाम में ये सब नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट पहचानना है। हम लोग कैसे पता करेंगे कौन प्लस आई होगा कौन माइनस आई होगा, इसका मतलब अरेंजमेंट किसका ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट अगर 2-3 हो गया तो इसकी वैल्यू किसका ज्यादा होगा, प्लस आई माइनस आई। अब हम पहचानने सीखेंगे कि कैसे करेंगे हम लोग माइनस आई और प्लस आई का आइडेंटिफाई, हेडिंग दिखाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस आई एंड प्लस आई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप, कैसे पता करोगे कौन माइनस आई है और कौन प्लस आई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमको कंपेयर करना है कार्बन एटम से। ठीक है, कार्बन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। अगर कोई भी एटम या ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और अगर 2.5 से अगर ज्यादा हो जाता है, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो वो कहलाता है क्या, माइनस आई इफेक्ट। अगर कार्बन से कम हो जाएगा तो कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट। ध्यान से, अगर कोई भी एटम या ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो जाती है तो माइनस आई इफेक्ट, अगर कम हो जाती है तो प्लस आई इफेक्ट। क्लियर हो गया? फिर से एक बार बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी एटम या ग्रुप से कार्बन एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो होता है माइनस आई इफेक्ट, अगर कम हो जाएगा तो कहलाएगा आपको प्लस आई इफेक्ट। चलो हम पहले लिखाते हैं और पता करते हैं कौन माइनस आई और प्लस आई। ठीक है, 2.5 होता है इसका। चलो पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, OH है, OCH3 है, COH है, ट्रिपल बॉन्ड H है, डबल बॉन्ड है, NO2 है, NH3 प्लस है, CO2 है, CF3 है, CH3 है, C2 CH3 है और ये आपका बेंजीन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपको इसके बारे में पता करना है कि कौन सा नाइट्रोजन है, OH और C डबल बॉन्ड, सब क्वेश्चन हमारे पास। इस क्वेश्चन या ग्रुप है, जितने भी एटम या ग्रुप दिख रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा माइनस आई इफेक्ट होगा और कौन सा प्लस आई इफेक्ट होगा। क्लियर? क्या रूल बताएं, जितने भी ग्रुप दिए हुए सबको हमको कार्बन से जोड़ना है। अगर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आपको शो कर रहा है तो माइनस आई, अगर कार्बन से कम शो कर रहा है तो प्लस आई कहलाएगा। ठीक है, चलो पहला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो ये है कार्बन, कार्बन sp3, कौन सा कार्बन से जोड़ते हैं हम लोग, sp3 कार्बन से। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, इसका 2.1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया, तो अब ज्यादा हो गया तो इस आइटम को हम लोग बोलेंगे माइनस आई। कोई दिक्कत? यहाँ पे आते हैं, चलो कार्बन से जुड़े, कार्बन का होता है 2.5, इसका होता है 4। ठीक है, इसका 3.5 होता है, इसका होता है 4। क्लियर? अब 4 हो गया तो बताइए कार्बन से ज्यादा है कि कम है, अब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमको बोलेंगे माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। नाइट्रोजन है, कार्बन से जोड़ो, कार्बन का 2.5, इसका होता है 3। ठीक है, अब 3 क्या हुआ, 2.5 से ज्यादा है ना, तो ज्यादा हो गया तो निकालेगा आपका क्या, माइनस आई ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा है, माइनस आई ग्रुप। ऑक्सीजन कार्बन से, फर्स्ट आइटम देखना है, फर्स्ट आइटम ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा है, ये भी कहलाएगा आपका माइनस आई ग्रुप।
आते हैं कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये सब क्वेश्चन हम लोग थोड़ा लेट से आ जाएंगे, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ से हम लोग कार्बन से जोड़ दिए। अब कार्बन कार्बन सेम हो गया, और कौन सा कार्बन से हम लोग जोड़ रहे हैं, sp3 कार्बन से, sp3। अब बताइए, इसका भी 2.5 है, इसका भी 2.5 है, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, तो अब देखो डबल बॉन्ड रहता है, उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। जब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाता है, हम लोग देखेंगे हाइब्रिडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है सबसे ज्यादा sp, फिर sp2, और फिर होता है आपका sp3। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तब बात करो कि sp3 है या sp2, किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 का ज्यादा है ना। sp2 का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो क्या लाएगा आपका, क्या माइनस आई, क्या लाएगा आपका माइनस आई। इसके बाद करेंगे हम लोग, तब बताओ ये है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन से जोड़ेंगे हम लोग, इसके कार्बन से जैसे जोड़ेंगे, इसका कार्बन कार्बन से इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp, ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन sp, और इसका होता है sp3। तो बताइए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp3 का, sp का, sp का ज्यादा है, इसलिए इसके माइनस आई ग्रुप होगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड में sp2, यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ भी कैसे ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। यहाँ पे डबल बॉन्ड sp2 है, यहाँ पे भी क्या कहलाएगा आपका, माइनस आई ग्रुप। नीचे नाइट्रोजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कार्बन से। अब नाइट्रोजन में तो फर्स्ट एटम देखना, ऑक्सीजन बाद में देखेंगे, नाइट्रोजन फर्स्ट एटम है, फर्स्ट एटम है, ये भी आपको माइनस आई, नाइट्रोजन फर्स्ट एटम माइनस आई ग्रुप। अब आते हैं CO2, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये हमारा CO2, ठीक है। क्वेश्चन गलत है, CF3 है ना। अब CF3 में बात करते हैं हम लोग, C है, एक F सर कार्बन से जोड़ेंगे, इसका भी 1 2 3 4, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। प्रॉब्लम हो गया क्या, माइनस आई कि प्लस आई। अब देखते हैं, सब चीज सेम हो गया। अब बताओ कार्बन है, कार्बन और फ्लोरीन, तब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन खींचेगा, इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। अब कोई भी एटम पे प्लस चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये कहलाएगा आपका क्या, माइनस आई ग्रुप, ठीक है। अब इधर बात करेंगे हम लोग, ये बस फर्स्ट एटम ये है ना, फर्स्ट एटम ये है, ये पूरा ग्रुप आपको क्या कहलाएगा, माइनस आई ग्रुप, ठीक है। इसमें भी बात करेंगे हम लोग, कार्बन से जोड़ेंगे, नाइट्रोजन है, इसको भी बोलेंगे हम लोग क्या, माइनस आई ग्रुप। अब बात करेंगे मिथाइल, मतलब जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो हम एक बात कर रहे हैं कि इसमें जितने भी हम करें सबके सब माइनस आई ग्रुप आए, प्लस ग्रुप कुछ भी नहीं आए। तो प्लस आई ग्रुप देखने के लिए हम लोग जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं सबके सब क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं। ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप। कैसे, अभी हम एक्सप्लेन करके जाते हैं, हम लिख सकते हैं ऑल अल्काइल ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप, दिखाते हैं, ऑल अल्काइल ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं सबके सब प्लस आई ग्रुप होते हैं। कैसे दिखाते हैं, जैसे हमारा ये CH3 है आपका, क्या ये प्लस आई है कि माइनस आई, पता करो। कार्बन से जोड़ते हैं ना, एक ट्रिक है कार्बन से जोड़ने के लिए, कार्बन से जोड़े sp3 हाइब्रिडेशन से। तो देखो यहाँ का हाइड्रोजन, इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन, अब यहाँ कार्बन के जोड़ते हैं तो इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसका भी होता है 2.5, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, दोनों सेम हो गया ना। चलो बात करेंगे, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। एक चीज बताई थी ना, जिससे कार्बन हाइड्रोजन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। और कोई भी आइटम पे माइनस चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, और कोई भी आइटम पे प्लस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाती है, क्लियर। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, घट गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया तो इसका बढ़ गया, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया तो क्या हो गया, ये प्लस आई, क्या कहलाएगा, प्लस आई। इसी तरह जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं सबके सब प्लस आई ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे CH3 हो गया आपका,
CH2 CH3 हो गया, CH2 CH2 CH3, या ये रिंग में भी रहेगा, सब के सब हमारा क्या कहलाएंगे, प्लस आई। मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट किन किन बातों पे निर्भर करेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगी। हम लोग लिख सकते हैं जो माइनस आई होता है, माइनस आई ग्रुप ऑर्डर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका। चलिए चलो हम कुछ एग्जाम्पल लिखते जाते हैं, पता नहीं, जैसे क्लोरीन, ये ब्रोमीन, और ये हो गया आयोडीन। सबसे पहले पता करेंगे क्या ये माइनस आई की प्लस आई, तभी हम आइडेंटिफाई करने के लिए बता चुके हैं कि माइनस आई और प्लस आई कैसे देखेंगे, तो इसको कार्बन से जोड़ देंगे, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है तो माइनस आई कहलाएगी, और जो कार्बन से कम हो जाती है तो प्लस आई कहलाएगी। तो हम सब कार्बन से जोड़ते हैं तो कार्बन कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या कहलाएगा आपका, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई। क्लियर। अब सबके सब माइनस आई है, अब बताना कि सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप किसके पास ज्यादा है, किसके ज्यादा पावर है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसके ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे माइनस आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई ऑर्डर ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ये ब्रोमीन, और उसके बाद होता है आपका आयोडीन। क्लियर। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई ग्रुप ऑर्डर भी ज्यादा, तो माइनस आई ग्रुप ऑर्डर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होगा आपका फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, ब्रोमीन का, और इसके बीच क्या आयोडीन का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, अब बताना इन दोनों में से माइनस आई है कि प्लस आई। सिंपली है, क्या करना है ना, कार्बन से जोड़ेंगे, कार्बन से जोड़ेंगे तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन कार्बन से तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और डबल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन sp2, तो sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है किससे, sp3 से, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया तो ये कहलाएगा आपका माइनस आई। सेम चीज s3 का मतलब बॉन्ड में इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp, और sp के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है, क्या कहलाएगा, माइनस आई। ठीक है। एक चीज बताते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है हाइब्रिडेशन में सबसे ज्यादा होता है sp का, फिर sp2 का, और फिर होता है आपका sp3 का। हो गया। अब बात करो इन दोनों में से किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई ग्रुप ज्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई ग्रुप जो होगा, ग्रुप ऑर्डर जो होगा वो C ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा, किससे, C डबल बॉन्ड H का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारा हो गया ऑक्सीजन OH, और ये हो गया OCH, बहुत इंपॉर्टेंट। इन दोनों में पता करना है किसका ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये भी दोनों माइनस आई ग्रुप है। ठीक है। अब माइनस आई ग्रुप है तो किनका ज्यादा वैल्यू होगा माइनस आई ग्रुप में, तो हम पता करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है इधर कार्बन, इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है। अब ऑक्सीजन का इसका होता है 2.5, इसका होता है 3.5, ठीक है, इसका भी होता है 3.5, इसका होता है 2.1। ठीक है। अब बात करेंगे कार्बन से ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पे भी आएगा आपका डेल्टा माइनस। अब देखो दोनों का पावर किसका ज्यादा खींचने का, ये 3.5 है 2.5, मतलब इसके 0, इसके पास खींचने का टेंडेंसी 1.0 आ रहा है, कैसे 3.5 का 2.5 डिफरेंस किया तो 1.0 आया, और तो इसके पास जो ऑक्सीजन खींच रहा है इस कार्बन से कितना वैल्यू खींच रहा है 1.0 से। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे इसका हुआ 4, इसका 1.4, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था कितना 1.4 से,
और तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज का वैल्यू भी था 1.4 से, इसका 1.10 से, मतलब इस पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है मोर और इस पे आ रहा है क्या, लेस। क्लियर। अब दोनों में से क्या है, माइनस आई ग्रुप। अब बात कर सकते हैं माइनस आई ग्रुप तो है, अब माइनस आई ग्रुप है तो क्या करोगे, इस पे नेगेटिव चार्ज लेस है, इसका नेगेटिव चार्ज मोर है, तो नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इन दोनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा इसका है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इसका नेगेटिव चार्ज कम है, इसलिए इन दोनों के कंपेयर में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा तो माइनस आई ग्रुप भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर माइनस आई की बात करेंगे ग्रुप, माइनस आई ग्रुप का वो CH3 का, वो CH3 का वो ज्यादा होगा इसके कंपेयर में OH के। ये हो गया आपका माइनस आई ग्रुप। ठीक है, एक इन दोनों की बात करेंगे किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कैसे पता करोगे, सर नाइट्रोजन है फ्लोरीन है दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब माइनस आई ग्रुप हो गया। ठीक है, माइनस आई ग्रुप हो गया तो किसका ज्यादा होना चाहिए, अगर माइनस आई ऑर्डर देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा है, तो माइनस आई ग्रुप जो होगा होना चाहिए फ्लोरीन का ज्यादा, उसके बाद होना चाहिए नाइट्रोजन का। ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा गलत है, इसका जो माइनस आई ग्रुप होता है वो NO2 का ज्यादा होता है, किससे, F से। क्यों, NO2 जो होता है ना, NO2 का स्ट्रक्चर किस टाइम, NO2 ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, अगर NO2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग, N डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन गया है तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ते हैं तो जिधर से तीर गया उधर पे माइनस चार्ज और जहां से वहां पे प्लस चार्ज। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब NO2 के केस में क्या होता है ना, N पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अब पॉजिटिव चार्ज आने से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो फ्लोरीन तो न्यूट्रल आइटम है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, इसलिए माइनस आई ग्रुप इसका ज्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे NO2 है और हमारा NH3 प्लस चार्ज, इन दोनों में हम बात करेंगे किसका ज्यादा है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी हमारा क्या है, माइनस आई ग्रुप। अब माइनस आई ग्रुप ऑर्डर जो होगा, बात करेंगे NO2 जो होगा, सर अभी पता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन NO2 के केस में क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज पहले से आया हुआ है, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, जो पहले से पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई ग्रुप ज्यादा, मतलब N3 प्लस का ज्यादा होगा, किससे, NO2 से। ठीक है, अब बात करेंगे CH3 का, CH2 का, अब CH3 का। अभी बताइए थे जितने भी अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सब के सब क्या कहलाते हैं, प्लस आई ग्रुप कहलाते हैं। प्लस आई ग्रुप जिसमें मिथाइल ग्रुप ज्यादा है उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे, इसमें दो अल्काइल ग्रुप दो है, इसमें एक है, इसका ज्यादा वैल्यू होगा, दो वाला ज्यादा है, मतलब ये CH2 CH3 का ज्यादा होगा CH3 से। ऐसे ही बात करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे CH3 है। अब सर ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, अब जो अल्काइल ग्रुप है ये भी प्लस चाहिए, ये भी प्लस चाहिए, अब प्लस आई दोनों है, तो बात करेंगे ना इस पे एक एक्स्ट्रा प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो अगर 1 और 2 के बात करेंगे हम लोग, तो प्लस आई ऑर्डर 2 का ज्यादा होगा, किससे, 1 से। ये हो गया आपका करेक्ट ऑर्डर। इसी तरह हम लोग प्लस आई और माइनस आई का मैग्नीट्यूड बात कर लिए, प्लस आई पहचानते हैं कैसे, वैसे बात कर लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर प्लस आई माइनस आई आपको नहीं जान रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होगी, और माइनस आई प्लस आई आपको समझ में आ गया फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है कैसे पहचानेंगे, पहचानने के लिए क्या रूल है, जिसपे नेगेटिव चार्ज या जिसका कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, या वो माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। अगर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो वो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस आई इफेक्ट कहलाएंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे हम लोग,
मैग्नीट्यूड पता करने के लिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, जिसके पास डोनर ग्रुप ज्यादा और उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा। ये था माइनस आई प्लस आई के इफेक्ट हुए। दूसरा इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में।